दोस्तों, शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर आती है मीराबाई, त्याग के लिए रानी पद्मावती और बलिदान के लिए पन्नाधाय। चित्तौड़गढ़ की जर्नी में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस में एंट्री करते ही आपको ये 7 घोड़ों को बांधने के लिए आपको पिलर दिखाई देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदू धर्म में 7 घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व रखा गया है। 7 घोड़ों को बांधने के लिए ये जगह अस्तबल के रूप में यूज़ की जाती थी। जितने भी घोड़े थे सवारी करने के लिए नहीं, पूजा पाठ करने के काम आते थे। और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये नगाड़ खाना। जब 1568 के अंदर अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, उस समय इस नगाड़ खाने को लेकर के चला गया था अपने साथ। और आप देखेंगे अजमेर की दरगाह में आज भी वो नगाड़ा रखा हुआ है। दोस्तों, ये जगह जो दिखाई दे रही है ये नौबत खाना। सिसोदिया राजवंश के जितने भी मेवाड़ के शासक हुए वो सभी सूर्यवंशी थे और सूर्य को देखकर ही खाना खाते थे। सर्दी वाले टाइम में या बरसात वाले टाइम में जब सूरज दिखाई नहीं देता था तो यहाँ लगाया गया था एक सोने का सूरज, उसको देख करके प्रणाम करके ही वो खाना खाते थे। और आज की डेट में देखेंगे उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर उस सूर्य को रखा गया है जो सोने से बना हुआ था। ये कोई गुप्त रास्ता नहीं है, शाही दरबार के लोगों को आने जाने वाले रास्ता हुआ करता था। दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है ये है त्रिपोलिया पॉल। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोस्तों ये दरबार हॉल हुआ करता था, वो आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रही है इन सीढ़ियों से, ये टूटी तो हैं सीढ़ियाँ, चल रहा हूँ मैं लेकिन। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ थी, एकदम पतली पतली हैं। इनमें क्या सपोर्ट नहीं था। ऊपर से आप देखो यहाँ पे भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं दिया गया है, टूटी हैं। अब मैं नीचे आ गया हूँ और आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ मैं वो दरबार हॉल। दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ये था दीवाने खास। उस समय राणा कुंभा इस जगह खास मंत्रियों के साथ अपनी मीटिंग किया करते थे। और इस स्थान को मैं पहली बार देख रहा हूँ और शायद हो सकता है कि आप भी ब्लॉग के माध्यम से पहली बार देख रहे हो। दोस्तों, राणा कुंभा के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल उन्हीं के महल में अभी घूम रहा हूँ, जगह जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। राणा कुंभा का जन्म 1443 से 1468 तक उन्होंने कार्यकाल संभाला। उसके बाद में राणा कुंभा के साथ में एक दुखद घटना हो गई कि उन्हीं के बेटे उदयकरण ने कुंभलगढ़ के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। कुछ समय तक वो गद्दी पर रहा, उसके बाद में आकाशीय बिजली गिरी और उदयकरण की वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कुंभा महल के अंदर है ना, आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपको है ना ऊपर गुंबद दिखाई देगा जो मुग़ल आर्किटेक्चर को दर्शाता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, भगवान गणेश का एक मंदिर हुआ करता था। जब मुग़ल आक्रांताओं ने इस चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया तो सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और अकबर के समय में इन मंदिरों को तोड़ करके मुग़ल आर्किटेक्चर एक दे दिया गया शेप, ताकि लगे मुग़लों द्वारा बनाई गई एक मस्जिद है। इस फोर्ट के अंदर राणा कुंभा ने 100 से भी ज़्यादा अधिक मंदिर बनवाए थे, जिनमें से 84 हिंदू धर्म के मंदिर थे और बाकी के बचे सारे मंदिर जैन धर्म में बनाए गए थे। चलिए दोस्तों, जिन सीढ़ियों से मैं आया था उन सीढ़ियों से ही आपको लेके चलूँ। बहुत ही कठिन रास्ता था। राणा कुंभा द्वारा बनाए हुए जितने भी महल हैं ना, सब भूल भुलैया जैसे हैं। कुछ की सीढ़ियाँ बाकी हैं, मैं आपको ऊपर लेके चलूँ। यहाँ से देखो ये कमरे टूट चुके हैं। आप मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे ना, सारी की सारी इमारत आपको टूटी फूटी मिलेंगी। लेकिन मैं बता दूँ आपको, ये टूटी फूटी इमारत मेवाड़ के स्वाभिमान को दर्शाती हैं, जो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, युद्ध लड़े, बिखर गए, मारे गए और दिलों में आज भी जिंदा है हमारे। मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते तो शायद दूसरी विरासतों की तरह ये भी चमक धमक के उस दौर में जी रहे होते, आज इतने खंडर नहीं पड़े होते। ये जो गलियारा है ना, इन गलियारों में कभी खूबसूरत महिलाएं दौड़ा करती थी। हेलो, ये जो पार्ट है ना, महिलाओं का अपार्टमेंट हुआ करता था और ये वाला पुरुषों का अपार्टमेंट हुआ करता था, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस महल में ना एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने कभी किसी ब्लॉगर वगैरह ने बताया होगा। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये कोई चक्की का पार्ट नहीं है दोस्तों। जो रसोइया हुआ करते थे वो मसाला कूटा करते थे इसमें रख करके। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कक्ष उनका वॉशरूम हुआ करता था, नहाने धोने के काम आया करता था। ये दोस्तों, जो वॉशरूम मैंने दिखाया उसका जो पानी का एग्जिट हुआ करता था यहाँ से हुआ करता था। उस समय पहले इस तरीके के वॉशरूम यूज़ करते थे लोग, जो फिलहाल अभी गंदा कर रखा है।
दोस्तों ये पूरी इमारत है ना टूटी पड़ी है और मैं इसके अंदर में आप लोगों के लिए दिखा देना चाहूँगा। दोस्तों ये 3 मंजिल इमारत हुआ करती थी कि ये 1 बाई 1 स्टेप हुआ करते थे, जो छत टूटने के कारण पूरे ध्वस्त हो रखे हैं। जो लोकल गाइड हैं दोस्तों वो बताते हैं कि ये पुरुष अपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन मैं बता दूं आपको ये लेडीज़ अपार्टमेंट हुआ करता था। कुछ सबूत भी आप लोगों के लिए दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको अभी मसाला कूटने के लिए वो दिखाया था जो किचन में काम आता है। दोस्तों ये सामने जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सैनिक खड़ा रहा करते थे ताकि आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। दोस्तों अब मैं आपको एक और कक्ष दिखाना चाहूँगा। ये लेडीज़ अपार्टमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। सामान वगैरह रखने के लिए बड़ी बड़ी अलमारियों का निर्माण किया गया है। सामने आप देखेंगे इस इमारत को, ये भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दोस्तों ये छोटे छोटे गलियारे दिखाई दे रहे हैं, इनसे होते हुए रानी के कक्ष का ऊपर का भाग देखेंगे, वहाँ से कुछ इस तरीके से नज़र आता होगा। दोस्तों अब मैं आपको लेडीज़ अपार्टमेंट होने का दूसरा सबूत देता हूँ कि मेवाड़ राजवंश के अंदर है ना मुंह दिखाई नहीं हुआ करती थी और किसी पुरुष को अनुमति नहीं हुआ करती थी उन महिलाओं को सामने से देखे उस पर्दा प्रथा को चलते हुए। तो इस टनल का यूज़ करते थे वो पूजा करने के लिए। ये 1.5 किलोमीटर की टनल है। हालांकि बोलते हैं कि रानी पद्मावती यहाँ से निकल करके जौहर किया था, लेकिन ये गलत है। यहाँ जाते थे सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए। दोस्तों अभी मैं ना पुरुष वाले अपार्टमेंट में हूँ जहाँ पुरुष रहा करते थे, और सबसे पहले पुरुष अपार्टमेंट में देखेंगे राणा कुंभा का शयन कक्ष। मोबाइल की फ्लैश लाइट वगैरह जला करके मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इतनी बदबू आ रही है ना इसके अंदर, चमगादड़ है बड़ी बड़ी, ये देखो वो बैठी हुई हैं जो। तो आप पूरा ये कक्ष देख लीजिए। दोस्तों मैं बता दूँ कि राणा कुंभा सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहते थे, और आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने सेम डिज़ाइन के 2 कक्षों का निर्माण कराया है। एक ये है और एक ये है, और आप इसको भी देखेंगे बिल्कुल सेम डिज़ाइन का नज़र आएगा आपको। ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कक्ष है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि ये कक्षों का निर्माण इसलिए कराया गया था, अगर कोई दुश्मन मुखबरी करता है तो वो सबसे पहले इस चीज़ में भ्रमित हो जाए राणा कुंभा कौन से महल में आराम विश्राम कर रहे हैं। दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए 2 कक्षों का निर्माण कराया गया था। अब मैं पुरुषों के नहीं सैनिकों के कक्ष दिखाना चाहूँगा। क्षतिग्रस्त अवस्था में हो रखे हैं, पूरा सारे कक्ष है ना ध्वस्त हो रखे हैं। ये देख लीजिए आप, गेट देख लीजिए आप। ये और कक्ष है, ये मुझे लग रहा है एक मंदिर है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो भगवान की आकृतियों को उकेरा गया है, पास में 2 हाथी लगे हुए हैं। दोस्तों ये मंदिर का सबूत है, आप दहलीज देख लीजिए। इन पिलर्स के ऊपर आप देखेंगे तो गुलाब की पंखुड़ियों की डिज़ाइन बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण, राधा और भी कई सारे भगवानों की मूर्तियों को उकेरा गया है। और इसी कक्ष के बाहर वाले पिलर पे देखेंगे तो एक खूबसूरत एक डिज़ाइन बनी हुई है। इस वाले पिलर पे भी देखेंगे सेम डिज़ाइन बनी हुई है। यहाँ दीपक रखने के लिए 2 आले भी बनाए गए दोनों तरफ। दोस्तों कुंभा महल के अंदर ही आपको मैं हाथी रखने का ग्राउंड दिखाने वाला हूँ। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्राउंड हाथी रखने के पहले काम आता था। दोस्तों हाथियों को इस जगह बांध दिया जाता था और इनमें चारा डाल करके उनको खिलाया जाता था और पानी पिलाया जाता था। दोस्तों इसी के जस्ट पास में ही पानी के कुंड दिखाई देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 84 तालाब हैं और मुगलों द्वारा उन तालाबों को तोड़ दिया गया। कुछ कुंड अभी बाकी हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और सबसे बड़ा कुंड है ना अभी गौमुख कुंड है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों एक खास आपको महल दिखाने वाला हूँ। रानी का नहीं, एक दासी का हुआ करता था जिसका नाम था पन्नाधाय। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पन्नाधाय कक्ष हुआ करता था और ये पूरा 3 मंजिल का है। कि जब दासीपुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में छोटे राजकुमार उदय सिंह को मारना चाहता था, तो अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके पन्नाधाय ने उनको इसी कक्ष से निकाला था और कुंभलगढ़ पहुंचाया था। ये सामने जो दिखाई दे रही है ना, इसी में से कोई एक कक्ष था जिसमें चंदन का बलिदान दिया गया था। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये तो दोस्तों पूरा टूटा पड़ा है। अब मैं इसके ऊपर लेके चलूँ आपको, ये थोड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि ये देखो यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है और मैं अभी 3री मंजिल पर खड़ा हुआ हूँ। शायद हो सकता है इनमें से कोई कक्ष रहा होगा जो राणा उदय सिंह को बचाते हुए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया और मेवाड़ राजवंश की रक्षा की। ऐसी पन्नाधाय को हम सलाम करते हैं। अगर आज पन्नाधाय नहीं होते तो राणा उदय सिंह नहीं होते, और राणा उदय सिंह नहीं होते तो उदयपुर शहर नहीं होता, और उन्हीं के बेटे थे महाराणा प्रताप। हो सकता है कि शायद महाराणा प्रताप भी ना होते। और ये शायद कोई गुप्त रास्ता है
अंदर चल के देखूं। चलिए मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन पानी पानी हो रहा है। इसके अंदर तो कुछ नहीं है यार, काला काला है पूरा। दोस्तों लाइट वगैरह जला लेता हूँ। बहुत ज़्यादा उमस और पसीना पसीना हो रखा है, क्योंकि सुरंग जैसा मुझे दिख रहा है। सर बचाना पड़ेगा। गुप्त तहखाना लग रहा है दोस्तों मेरे को। ऐसे करके दिखाऊं तो देखो आप, और ये देखो दोस्तों कितना कचरा कर रखा है। हो सकता है कि मैं नीचे जाके देखूं। नहीं नहीं नहीं, सुरंग तो नहीं है, पूरा रूम बना रखा है। चलो तो दोस्तों, ये मुझे लग रहा था सुरंग है, लेकिन सुरंग नहीं है, कोई तहखाना है और उसके अंदर है ना एक रूम बना रखा है। दोस्तों उस तहखाने से निकल करके मैं आ तो गया हूँ। उमस और ऑक्सीजन की कमी थी दोस्तों वहाँ पर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ विश्राम गृह। यहाँ से चित्तौड़गढ़ आप पूरा देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ऊपर लेके चलूँ, गिरने का तो डर है। ये देखो इसके अंदर ये पूरा खुला हुआ है, टूटा पड़ा है, और यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़गढ़ शहर दिखेगा। 700 एकड़ में फैला हुआ ये फोर्ट 13 किलोमीटर का है पूरा। और मैं चल चल के थक गया हूँ, अभी आधे से भी कम देख पाया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसका जो पिलर है ना, मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया था। मुगलों की क्रूरता को दर्शाता है ये मंदिर। इसको प्रभावित कर खंडर बना दिया है इस पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। चलिए दोस्तों इस साइड दिखाता हूँ मैं। जितने भी आपको रूम्स वगैरह दिखा रहा हूँ, ये सभी सर्वेंट्स वगैरह के लिए हुआ करते थे। उनके परिवार रहते थे। कभी यहाँ पर चहल पहल हुआ करती होगी, हाथी घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनाई देती होगी, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ गूंजे सुनाई देती होगी। लेकिन आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देख सकते हो कि आज एक इमारत तो है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर से अभी मंदिर दिखाया, तो हम देखेंगे उस रास्ते को। और मेरे साथ में भैया जुड़ चुके हैं, इनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको देखने का। कहाँ से आए भैया आप? हम यूपी से आए। यूपी कौन सी जगह से? यूपी बनारस। बनारस से। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष यादव। तो यहाँ घूमने के पर्पज से आए या फिर ऐसे ही? नहीं, हम कंपनी के काम से भी आए थे, तो छुट्टी था तो सोचे चित्तौड़गढ़ चले घूमते हैं। अच्छा, कंपनी के काम से आए थे। तो भैया ने जिज्ञासा जताई कि उस मंदिर को भैया देखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है अभी। मेरे साथ तरुण जी भी आज घूम रहे हैं। पर्पस ये था कि हमारा रील शूट भी करेंगे और आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट भी करेंगे। ऐसे रास्ते से चलना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ना बहुत कम लोग आ पाते हैं। कांटे हैं क्या? रुकिए एक सेकंड, वो दीवार की तरफ चलते हैं, उधर से रास्ता है लेकिन कांटे हैं। ये देखो, ये रास्ता मिल गया है फाइनली। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राम। दोस्तों बहुत खास मंदिर है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लगभग 100 वीडियो देखे होंगे मैंने। आज तक मैंने इस मंदिर के बारे में जिक्र नहीं देखा, जो मैं अब आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ। चलिए, ये मंदिर है। गर्भगृह के अंदर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। लाइट दिखाना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी कलाकृति और आकृति देख करके लग रहा है किसी देवी जी का मंदिर हुआ करता होगा। ये मुगलों ने आक्रमण किया, इसके ऊपर सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उसी समय हो सकता है कि इस मूर्ति को निकाल करके कहीं और शिफ्ट कर दिया हो, या उसको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया हो। ये परिक्रमा में लगा हूँ इसकी, तो चारों तरफ से देखो आप। चौपड़ बोलते हैं इसको, शतरंज का खेल बोलते हैं ना, चौपड़, जो महाभारत में शकुनी मामा ने खेला था। मामा जी। बे श्योर नहीं कह सकता, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है ना, ये नृत्य करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा है। कई सारे क्वेश्चनों में ये आता है कि नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि जगत अंबिका गांव है एक, और उसमें अंबिका माता का एक मंदिर है, उस मंदिर में स्थापित है। मंदिर के बैक साइड में आप डिज़ाइन देखो, ये शायद पुराना रास्ता हो सकता है, ये वाला जो अभी टूटा हुआ है। रास्ता यही है, इसकी छत ये आ रही है, ये पूरी ये टूटा पड़ा है पूरा नया। ये क्या है, सैनिक खड़ा रहा करते थे और यहाँ से बंदूकें या तीर कमान ताले रखते थे। अलग अलग डिजाइन में बनाए गए थे। कोई इधर से आएगा तो यहाँ से, कोई किसी ने बताया तेल भी डालते थे। नहीं, इसकी जगह तेल वाली चीज नहीं है, ये तेल वाली हो ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कोई खड़ा हुआ तो यहाँ से मार देते थे। एक एंगल, दो एंगल। चिंद्रागत एक मौर्य समाज के एक राजा हुआ करते थे जी सर, जो 7वीं शताब्दी में इस फोर्ट का निर्माण कराया 700 ईस्वी में, इसलिए इस फोर्ट का नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया। उसके बाद में 12वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल आए और बप्पा रावल ने गुजरात के शासक को हरा करके चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण कर लिया। ये तोप रखी जाती थी यहाँ पर। पहले क्या गोला बारूद नहीं हुआ करते थे, पत्थर के गोले हुआ करते थे। वो आक्रमण करने के काम और दुश्मनों को पीछे ढकेलने के काम आते थे, ताकि वो आगे ना आ पाए। और ये छोटे छोटे जो मैंने बताया आपको, ये तीर कमान
भालों का यूज़ किया जाता था, भाले मार के और दुश्मनों को मारा जाता था। मार देते। रास्ता तो मिल जाएगा। ये मुझे आर्किटेक्चर से लग रहा है कि भगवान विष्णु की है ये मूर्ति। ये मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और आप नोटिस करेंगे ऊपर है ना, इसका शिखर भी तोड़ दिया गया है। अभी फिलहाल झंडा लगा रखा है। और दोस्तों मैं बता दूं, इस डिजाइन को जो आप देख रहे हैं ना, मूर्ति के अंदर जब जलाभिषेक करते हैं ना मूर्ति का, और जो उसके पानी जो आता है तो वो पैरों में ना पड़े, तो इसके लिए इस कुंड का निर्माण कराया गया है। अब मैं आपको अंदर मंदिर में जाके दर्शन कराने वाला हूँ। नंदी जी विराजमान है, इसका मतलब है कि भगवान शंकर का मंदिर है ये। सावन के महीने में आप दर्शन कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जो सभी देवी देवताओं के हैं। जो मैंने अभी दिखाए वो मार्बल के नए नंदी जी विराजमान है। ये पुराने हैं, लेकिन पैरों को देख लीजिए और इनके सर को देख लीजिए, मुगलों द्वारा खंडित किया गया है। दोस्तों इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को है ना 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया था। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। मेरा नाम ललित राजपूत। उदयपुर। हाँ, उदयपुर तो बहुत खूबसूरत है। हमारे उदयपुर को वाइट सिटी, वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है और झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। डेफिनेटली यार, इसलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने 2013 के अंदर इस फोर्ट को यूनेस्को में शामिल किया था। बहुत ही सुंदर आपको मैंने दर्शन कराए। चित्तौड़गढ़ का अगला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।